अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। बहुत से ऐसे नौजवान जो सियासत में आते हैं कि उनकी आवाज़ बने और आप तक उनका पैगाम पहुंचाएं। आज इसी तरह का एक नुमाइंदे जो चेयरमैन बनने की ख्वाहिश आँखों में सजा के तो मोरी नंबर 1 से क्यों सियासत में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बग़ैर कोई मंशूर लिए सियासत में नहीं आता, तो आपका मंशूर क्या है सियासत में आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर गरीबों की मदद करना और मुश्किलात जो इलाके की हैं, मेरे गांव की, उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें अल्लाह पाक हमें कामयाब भी कर रहा है। सबसे बड़ा मसला नदी दौड़ का मसला हल नहीं हो रहा था। बहुत सारी कोशिशें बहुत सारे लोगों ने शायद की हैं और कर भी रहे होंगे, लेकिन नहीं हो रहा था। कुछ तो वो अभी मोटरवे का पुल भी बन गया, उसकी वजह से एनओसी नहीं मिल रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई, लोगों ने ताउन की, अपनी मदद आपके तहत एक तकरीबन 80 फुट का हमने एक यानी लेंटर डाला है, एक थोड़ा सा ब्रिज हमने तैयार किया। आजकल हर जगह सोशल वर्कर है, तो सोशल वर्कर तो हमें भी पता है और आपको भी इल्म होगा कि सोशल वर्कर ज़्यादा तो अपने मुफाद के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो मखलूक की खिदमत के लिए तो बहुत कम लोग हैं इस तरह जो करते हैं। अच्छा, तो उनसे जब बात हुई तो वो ब्रिज का नक्शा वो भी नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास कोई योद्धा था। तो मैंने ये सोचा और कुछ भाइयों से, अपने यानी दोस्तों से मशवरा किया कि ज़िमनी इलेक्शन, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है यार, अभी तुम वैसे भी इस फील्ड में हो, कर रहे हो खिदमत खल के काम, तो बेहतर हो जाएगा। और मौक़िफ़ रखना, आपको भी बताया, अगर मैं जनरल काउंसलर हूँ, चेयरमैनी को तो बाद में अल्लाह पाक दे दे तो ठीक। अंदाज़ा होता है कि आप जिस इलाके के लिए काम करना चाह रहे हैं, जिस इलाके की आवाम के लिए आपने काम किए हैं और जिस आवाम के लिए आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आपको रिस्पांस मिलेगा? अपने इलाके की हिस्ट्री का पता होता है, तो मोरी की हिस्ट्री क्या है ये भी थोड़ी सी नाजरीन को बता दें। एक पुल बनाने से आप इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर सकते। एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें कोई इस तरह के बताएं। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहले तो आपने तालीम के हवाले से बात की है, तो हमारे मोरी नंबर 1 में एक बच्चों का स्कूल है। विलेज काउंसिल जो मोरी है आपके इलाके में, वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। नहीं, हाई स्कूल लड़कों का है लेकिन लड़कियों का हाई स्कूल तक नहीं है। नहीं है। तो क्या वजह है कि हाई स्कूल नहीं है? आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। क्या आपके पास जो तालीम है, सबसे बड़ा फुकदान तो तालीम का है आपके हलके में। 1200 वोटें हैं आपकी पूरे हलके में, तकरीबन 3600 से ज़्यादा वोटर हैं। तो आज दिन तक सियासतदानों के साथ आपकी क्या कमिटमेंट होती है? पैसे लेके बिकने वाले लोग तो नहीं हैं कि पैसे लेके वोट दे देते हैं, उसके बाद काम तक नहीं करवाते अपने हलके के अवाम के लिए। अच्छा, यहाँ मसला मेरे इलाके में ये है कि जो सियासतदान हैं वो जब आते हैं तो एक बच्चा का किस्सा है, बच्चा का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मुख्तसर सा। वो बच्चा अपने यानी शाम के टाइम पे बाहर निकला, मुख्तसर में सुनाता हूँ। बाहर निकला तो वो एक तितर बेचने वाला आदमी था, तितर बेच रहा था। तो उसने उससे पूछा कि ये एक तितर 500 का, दूसरा उसने बोला 1500 का, 2000 का, एक तितर लंगड़ा तितर था, ये कितने का है? उसने बोला जी ये है 50,000 का। वो बच्चा ने तलवार निकाली कि मैं सर तेरा कलम करता हूँ ना। तो उसने बोला बच्चा सलाम जान की अमान पाओ ना। तो उसने बोला चल ठीक है, अपना मौक़िफ़ रख, क्या बोल। उसने बोला ये जो लंगड़ा तितर है ना, ये सारे इसकी वजह से मैं पकड़ता हूँ ना। तो उसने बोला कैसे? उसने बोला इसको 2 दिन भूखा रखता हूँ, फिर जाके जंगल में मैं फंदे लगाता हूँ और इसको दाना पानी डालता हूँ, ये पी के मौज में आता है, तो फिर बोलते हैं, इसके बोलने पे दूसरे तितर आते हैं। तो हमारे इलाके का मसला ये है कि जो लंगड़े तितर हैं तो उनकी वजह से वो एक फ़ज़ा बन जाती है। उनकी अपनी वोट तो हैसियत होती नहीं है, लेकिन वो दूसरों वोटें ख़राब करके आधे आदमियों को, जो समझदार लोग हैं वो तो सही सिमत पे चलते हैं, लेकिन जिन बेचारों को समझ नहीं है, वो लंगड़े तितरों की वजह से वो माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। असल जो फुकदान है हमारे इलाके में, थोड़ा सा शऊर की कमी की वजह से ये हो जाता है। हाँ, तालीम के हवाले से मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिशें कर रहा हूँ और करूँगा और इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। तो तालीम के हवाले से बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा मसला है जिस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। पीटीआई का भी नुमाइंदे
हैं मेरे गांव में भी हैं, वो नहीं उठा रहे, तालीम की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरा फोकस जो है नौजवान जो हमारे हैं बच्चे हैं, मेरा फोकस उस पर है कि अल्लाह करे ये तालीम अच्छी हासिल करेंगे और अल्लाह पाक उनको यहीं पे नौकरियां देगा और एक इनकलाब आएगा। तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है, नहीं है किसी तरफ में भी वो नहीं आ रहे इस तरफ, तालीम के हवाले से कोई भी अच्छा सिस्टम नहीं है। वाले से आपके पास डिस्पेंसरी तक नहीं है, लेडीज़ हेल्थ वर्कर कोई भी नहीं है मेरे इलाके में। देखिए मेन चीज़ तो ख़वातीन के लिए है ना, ख़वातीन के लिए। आपके इलाके में हमने देखा है सबसे ज़्यादा फुकदान है वहाँ पे शऊर का। ऐसे नौजवान सामने आए जो अपने इलाके की रवायत को ख़त्म करें और यहाँ पे जो गरीब आवाम है, जो मजलूम है, उनकी आवाज़ बने। मेरा तो फोकस सारा नौजवान जो मोरी के हैं उनको तो बखूबी वो मुझे जानते हैं। मेरा तो यानी गैदरिंग जो है वो यूथ के साथ है और मेरा कोशिश है कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा नौजवान बेरोज़गार ना रहे। और घरों में बैठी हुई जो ख्वातीन हैं उनका क्या कसूर है, उनको भी मैसेज दें। अगर आप उनके लिए कुछ काम लेके आना चाहते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए कि आप उनके लिए भी हमदर्दी आपके दिलों में है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये मेरे एक दोस्त है, मैं उनसे बात कर रखा था कि ये इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा ना, इंशाल्लाह मैं अपने गांव में एक सिलाई सेंटर ज़रूर खोलूँगा जहाँ पे ख़वातीन हमारी आके सीखेंगी और उसमें मैं अपनी जो मेरी वाइफ है वो इंशाल्लाह उसको इनको गाइड करेगी और हैरान करेंगे। आपका इरादा है कि चाहे जीतें या हारें, नहीं वो तो आपका जो ये विजन है वो सिलाई सेंटर अपने इलाके की ख्वातीन के लिए वो चलना है। इंशाल्लाह मैं सिलाई सेंटर इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद, तो ये तो आपने सवाल कर दिया, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये ख़वातीन तक भी मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए और इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो मैं उनके लिए एक सिलाई सेंटर इंशाल्लाह अपने गांव में और अपने घर का एक घर हमारे पास खाली है उस जगह पे सिलाई सेंटर खोलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, आपके पास ज़्यादातर हमने देखा है ज़िम्मेदार तबका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़िम्मेदारी हो रही है। आपके पास सब्ज़ियों हर किस्म की सब्ज़ी होती है, वहाँ पे फ्रूट है, तो ज़िम्मेदारों को भी कुछ रिलीफ वगैरह गवर्नमेंट देती रही है, उनके हक़ के लिए भी कोई बोला है या? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मेरे जहन में नहीं था। अभी जो मेरे ज़मींदार भाई हैं उनके लिए, अच्छा ये जब मोटरवे बना ना तो पानी का मसला बना ना, जो ज़मीनों को पानी लगता है वो पानी का मसला बना, कट्ठे जो बने हुए थे वो टूट फूट का शिकार हो गए, पानी का सिस्टम सारा ख़राब। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली में एक ज़मींदार से बात हुई तो उसने बोला कि यार मुझे फ़लाँ जनरल काउंसिलर की सीट पे अभी जो इलेक्शन है उसने बोला मैं पूरा आपको रेत और बजरी सीमेंट देते हैं, आप ये काम। मैंने बोला चलो ठीक है वो देता है तो अच्छी बात है। मैंने फिर इसकी तरफ समी खान की तरफ नहीं आए, तो ये भी थोड़ा सा मसला बनता है। जब वोट का मामला आता है तो उस टाइम पे तो लोग दावे करते हैं। पिछले एक इलेक्शन में हमारे यहाँ एक जनरल काउंसिलर ने दावा यानी एक ऐलान किया था कि मैं हारूं या जीतूं मैं 2 कनाल ज़मीन पार्क के लिए दूंगा। वो 2 कनाल ज़मीन नहीं, उससे पहले इलेक्शन एक हुआ उसमें उसने बोला कि मैं 100 कनाल मेरी शमलात है वो मैं पूरे गांव को वक्फ करूंगा और लिख के दूंगा, वो भी गई। और आपके मध्य मुकाबल इस टाइम जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 3 हैं। 3 कैंडिडेट और चौथा मैं हूँ, चौथे आप हैं। और ये मोरी नंबर 1 से मैं हूँ और मोरी नंबर 2 से 3 है। 3 है आप अपने इलाके से, मोरी नंबर 1 से मैं, मोरी नंबर 1 से अकेले आ रहे हैं, तो चांसेस क्या लग रहे हैं वहाँ पे? देखो जो यूथ है अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान जितने भी हैं वो मेरे पास खुद आते हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह भाई आप, उन्हीं की वजह से और उन्हीं के बोलने पे मैं आया हूँ इलेक्शन में। जितनी भी यूथ है तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे भरोसा है और मेरे जो नौजवान हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि मैं सामने आऊँ तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके इलाके के तो नौजवान तकरीबन 1200 वोटरों में से तकरीबन 350-400 वोटर तो नौजवान होंगे, लेकिन दूसरों को क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? एजेड लोगों के लिए तो देखो वो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा। उनके लिए यूथ जो है ना, यूथ हमारा बहुत बड़ा सरमाया यूथ है। अभी आपने बोला ना 300 वोट, अगर नौजवान और मेरी ख़वातीन ये 300 वोट पोल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन हूँ। अच्छा, आपके जो मध्य मुकाबल कैंडिडेट हैं वो पहले भी सियासत में आए हुए थे या पहली बार वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे मध्य मुकाबल एक जो है वो पहली दफ़ा आया है, फ्रेश है। बाकी एक राजा शौकत साहब हैं, उन्होंने तो ये 5वां इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो पहले जीते भी हैं वो।
एक दफ़ा आ रहे हैं, पहले जीतते रहे। एक दफ़ा हारे हैं, पहले पिछली दफ़ा आ रहे थे, पहले जीतते रहे। अच्छा, उसके अलावा अपना क्या नाम है, मलिक शहजाद साहब हैं, वो तो तकरीबन जब से ये बल्दियात का निज़ाम शुरू हुआ है तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हार ही रहे हैं। पहले आपने शौकत साहब का कहा वो पहले जीतते रहे हैं, हारे क्यों हैं, किस वजह से हारे हैं? बस ये तो वो नवीद इलियास साहब जिनकी उस सीट पे इलेक्शन हो रहे, उनका वर्क इतना ज़्यादा था, वो काम यानी कि इसमें आने से पहले भी लोगों के हर दिल अजीज़ जिसको बोलते हैं ना, एक आदमी होता है अवामी नुमाइंदा होता है, तो उस वजह से उसने वोट ले लिया तो ये हार गए थे। चलें, उसका वर्क ज़्यादा था। इस बात का हमें अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन आपके इलाके के जो नौजवान हैं जिनके लिए आपका पैगाम था, आपके इलाके की ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन तक जो आप पैगाम देना चाह रहे थे वो पैगाम आपका आज पहुंच गया है। तो अब मसला ये है, वो आपकी प्रोफाइल को जानते हैं, बिल्कुल वो आपको जानते हैं कि आप उनके मुस्तकबिल के लिए कि क्या कर सकते हैं और क्या किया है इससे पहले। दूसरा आप मुझे ये बताएं, जो आपका मेन रास्ता है, क्योंकि रास्ते आमदोरफ्त के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े फिर भी रास्ता ज़रूरी। रास्ता तो आपकी आमदोरफ्त के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन आपके पास जो मोरी नंबर 1 का रास्ता है तो वैसे नहीं वहाँ पे आ सकते। अगर बारिश ही हो जाए तो बारिश के बाद तो वहाँ से अगर जो घरों में हैं तो घरों में रहेंगे, लेकिन जो आपके इलाके से बाहर हैं वो आपके इलाके में नहीं आ सकते, उनकी जो आमदोरफ्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस पे आप बताएं कि क्यों अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों ये मेन इशू था आपके इलाके का, तो अभी तक वो नहीं हल हो सका। देखें, इंसान का जब घर बनता है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ रास्ता बहुत ज़रूरी है, बाकी बिजली के बगैर भी आदमी, पानी भी अल्लाह करता है कुआं खोद के आदमी निकाल सकता है। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मेन रास्ता है लोरा चौक से मोरी तक वो नहीं है। यह बिल्कुल यानी थोड़ा सा पानी नदी दौड़ का आपको पता है, आप भी मकामी लोग हैं, तो नदी दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी। मेरी ख़वातीन के लिए यकीन करो, कसम खुदा कि मेरा दिल दुखता है और मैं रोता हूँ कि या अल्लाह, हम लोग कैसे इंसान हैं, किस तरह के जो हैं, किस तरह का हमें पैदा किया है कि हम अपना रास्ता ठीक नहीं करवा सकते। इस रास्ते के लिए मेरा जितना भी यानी तवानाई है और फोकस है कि मेरा किसी तरीके से भी लोरा चौक से मोरी तक का जो रास्ता है वो सही हो जाए। क्यों? मेरी ख़वातीन हमारे गांव में मस्जिद अमीर माविया के पास आके रुकती हैं, परावा गड्डी आई और वहाँ से पैदल चल के, यकीन करो 1 किलोमीटर का रास्ता है चंगी बांडी तक, वो पैदल आती हैं वहाँ से। और उस रास्ते का भी इतना बड़ा मसला है, एक जगह तो इस तरह पूरा भैंसों का बाड़ा बना हुआ है और सारा का सारा उन्होंने पानी जो है ना वो हमारे रास्ते में फेंका हुआ है। यकीन करो, कभी भी मोटरसाइकिल पे जितने भी मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग उस रास्ते से आते हैं तो उनके कपड़े नापाक ही रहते हैं। और ये बारिश, थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो ये नदी दौड़ से जो हमारा बेहतरीन, आपके इलाके का बंदा है जिसने किया हुआ है या बाहर से आ गया? देखो, बाहर से तो नहीं आता कोई भी, मैं हमारे गांव के साथ जो चंगी बांडी है वहाँ का वो रहशी है। तो मैंने बहुत दफ़ा सिटीज़न पोर्टल भी कंप्लेन की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि इस पर भी मेरा ज़्यादा फोकस है कि अल्लाह करे हमारा ये रास्ता भी साफ़ हो जाए। और ये असल रास्ता जो मेरा है मेरे गाँव का मोरी से आके लोरा चौक तक का है, ये जो है ना इस साइडों से है, यानी एक रास्ता खून बांडी से बस्ती शेर खान की तरफ, एक रास्ता चंगी बांडी से दोनाली पुल पे आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे हमारा ये जो मेन रास्ता है ये मसला हल हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ये मैं करके रहूँगा। और मेरी गुजारिश ये है नौजवानों के आगे, और मेरा मसला ये पता है क्या है, हमारे साथ ये होता है कि ये हमें बैकवर्ड एरिया बोला जाता है कि ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड एरिया है जी। यहाँ तो बैकवर्ड यानी 100 मीटर के फासले पे हमें मोटरवे टच कर रहा है। मोटरवे जो हज़ारा मोटरवे 100 मीटर के फासले वो टच करता हुआ जा रहा है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर फासले पे इंटरचेंज है और 1 किलोमीटर पे जीटी रोड है। अब मुझे आप ये बताएं, अक्ल शऊर रखने वाला आदमी इस इलाके को बैकवर्ड एरिया बोलेगा? सिर्फ और एक नदी दौड़ है उसमें,
नदी दौड़ क्रॉस करो तो सारा हम लोग जीटी रोड पे आ जाते हैं। तो उस तरफ नहीं कर रहे जी, बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया नहीं है, हम जीटी रोड के साथ हैं, इंटरचेंज के साथ है, जहाँ पे भी इंटरचेंज बनती है और कितनी जगह पे इफ्तिताह होते हैं जी, फलां इंटरचेंज पे जी ये प्रोजेक्ट आ गया जी, ये प्लाटिंग हो रही है। तो हमें तो बना बनाया हुआ हमारी कॉलोनी बन गई ना, हमारा तो सारा कुछ बना बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक मसला अलमिया है हमारे लिए, इस तरफ कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं इंशाअल्लाह, मेरा ये दावा है, मेरी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी हुई तो इंशाअल्लाह मैं मोरी से लोरा चौक तक का रास्ता इंशाअल्लाह करवा के रहूँगा। और जो तजावुज़ हुआ है उस पर भी ना हदूद जो है ना एक बनाएंगे और वहाँ पे निशानात कराएंगे कि ये हमारा रास्ता है। ये मेरा इंशाअल्लाह अवाम के साथ वादा है और इंशाअल्लाह करेंगे। चलें, हमारी दुआ है कि इलाके की जो आपके इलाके के मसाइल हैं वो हल हों। इस टाइम पे उनका स्कूल नहीं है, सबसे बड़ा मसला उन बच्चियों का है, उसके बाद नौजवानों का आपके हवास है, बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं। और 100 मीटर के फासले पे जहाँ पे मोटरवे हो वहाँ का ये हाल होगा, हमें भी बड़ा अफसोस हुआ। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम करेंगे इनके हल्के के अंदर जाके करेंगे और वो रास्ता भी हम देखें। 2023 के अंदर पाकिस्तान बनी हुई 76 साल हो चुके हैं और उसके अंदर यहाँ पे ये हाल है। बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे जो सियासत करते रहे हैं सियासतदानों पे, उससे ज़्यादा अफसोस होता है उस इलाके की आवाम के ऊपर, जो इलाके की आवाम किस तरह के नुमाइंदों को अपना मैंडेट दे देती है। ये अब आपके हल्के की आवाम को सोचना होगा, अब उनको फ़ैसला करना होगा कि आज़माते रहें जिनको उन्होंने क्या काम किया और एक नया बंदा उसको आज़माते हैं, वो क्या करेंगे। वोटें दे रही हैं लेकिन वहाँ पे उनके इलाके में आज भी लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अमान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। FGTV के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रहें।